जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। बाबा आए हैं, किस लिए आए हैं? हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने के लिए, और इस नेत्र से हम, ये नेत्र ज्ञान का है। जब ज्ञान की आंख खुल जाती है तो हमें खुद की, बाबा की और इस सृष्टि के चक्र की आदि मध्य अंत की पहचान हो जाती है। हम बुद्धिमान बन जाते हैं। आज का प्रश्न है, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने की और राजाई पद लेने का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? कैसे आत्मा और शरीर पवित्र बनेगी? बाबा ने कहा, तुम्हारे पास देहे सहित जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो। इस शरीर के सहित जो कुछ भी पुरानी चीजें हैं हमारे पास, बाबा कहते हैं उसे एक्सचेंज करो। फिर शरीर के बदले में क्या मिलेगा? शरीर कैसे एक्सचेंज करेंगे? पावन शरीर मिलेगा ना, या पतित शरीर है, फिर पावन शरीर मिलेगा। इसके बाद पावन शरीर मिलेगा। एक्सचेंज करना माना जो आज तक हमने गाया, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर किया नहीं तो बाबा वो कह रही हैं, सब कुछ तन मन धन सब कुछ बाबा के, भगवान के हवाले करना है, अर्थात बलिहार जाना है। फिर पहले सब कुछ दे देना है, तन भी, मन भी, धन भी, सब दे देना है। और फिर ट्रस्टी बन करके संभालना है। रहेगा तो हमारे पास, भगवान कोई ले तो नहीं लेगा ना, या ले लेगा? लेगा नहीं, रहेगा हमारे पास भी, लेकिन हमें बुद्धि से अर्पण करना है। और अर्पण करने के बाद फिर ट्रस्टी बनकर संभालना है। ट्रस्टी माना निमित्त, हम सिर्फ संभालने के निमित्त हैं, मेरा नहीं है। श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। राजा जनक का मिसाल है कि राजा जनक ने राजा होते हुए, राजाई संभालते हुए हमेशा ट्रस्टी बनकर रहे, निमित्त बनकर चले कि मुझे सिर्फ इस राज्य का राज्यभार संभालने के लिए दिया है, मुझे भगवान ने ये जिम्मेवारी दी है। जब ये समझकर चले तब उन्होंने जीवन मुक्ति पाई। ऐसे ही बाबा समझा रहे हैं, इस संसार में रहते हुए सब कुछ है हमारे पास, लेकिन सब कुछ होते हुए ये समझना है कि ये सब कुछ ईश्वर का है, भगवान का है, उसका दिया हुआ है। हम तो सिर्फ निमित्त हैं। भगवान ने मुझे जिम्मेवारी दी है इसको संभालने की। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। जब बाबा को वारिस बनाएंगे तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा।
आज का गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हम सब ये दो आंखें होते हुए भी, जो आज बाबा ने कहा कि ज्ञान का तीसरा नेत्र ना होने के कारण नयनहीन है। इन आंखों से तो देख रहे हैं, लेकिन जिस आंख से भगवान दिखाई देगा, बाबा दिखाई देंगे, वो आंखें नहीं हैं। तो वो आंख, ज्ञान की आंख जब होगी तब ही हम भगवान को देख सकेंगे। इसलिए भगवान को हम कह रहे हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य बहुत दुखी हैं। कितना माथा मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग व सचखंड कहा जाता था। अब भारत झूठ खंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। परम पिता परमात्मा को सब निराकार रूप में याद करते हैं। उनका असली नाम है शिव। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, जबकि एक के ही नाम है, तो भी नाम शिव जयंती व शिवरात्रि ही कहा जाता है। सोमनाथ जयंती व रुद्र जयंती नहीं कहते, जबकि है ये भी शिव के ही नाम। अब सभी नयनहीन, बुद्धिहीन हैं, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश हैं। रावण माया ने सबको नयनहीन और बुद्धिहीन बना दिया है। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। अभी सब भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए ना। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व तीसरी आंख किसी के पास भी नहीं है। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत से अब तुमको बाबा ने बुद्धिमान बनाया है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र सबको मिला है। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को ही मिलता है, जो अभी बाप को पहचान कर सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उन्हें ही ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। इस तीसरे नेत्र को मिलने से तुम बाबा को और बाबा ने जो रचना रची है, अर्थात जो दुनिया रची है, उस रचना के आदि मध्य और अंत को जान जाते हो। इस समय सब सर्वव्यापी हैं। इस समय सब सर्वव्यापी हैं। देह, अहंकार, 5 विकार, अवगुण सब में व्यापक हैं, इसलिए सबको सर्वव्यापी कहेंगे। सर्वव्यापी भगवान नहीं है, सबके अंदर भगवान नहीं है, सबके अंदर विकार आ गए हैं। तो माया रावण सर्वव्यापी है, भगवान राम नहीं सर्वव्यापी है।
वह तो सबके अंधेरे को दूर करने के लिए आते हैं। अगर सब में हो तो अंधेरा हो ही ना। अंधेरे में हैं हम, तभी कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ। तुम बच्चों के पास अभी रोशनी है, बाकी सारी दुनिया घोर अंधेरे में है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गई है। मनुष्य तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं। जो दुनिया में जानते हैं वो सिर्फ लिमिटेड है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। द्वापर से लेकर कलयुग तक क्या क्या हुआ सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री जानते हैं। 5000 वर्ष की हिस्ट्री, सत्युग त्रेता में क्या क्या था वो नहीं जानते। वो हिस्ट्री बाबा हमें बताते हैं। तो और साथ साथ ज्योग्राफी भी कितनी जानते हैं? सिर्फ सूरज चांद तारों तक, उसके पार क्या है ये नहीं जानते। और वो ज्योग्राफी भी बाबा ने समझाया कि सूर्य चांद तारों से भी पार दुनिया है। वो दुनिया कौन सी है, कैसी है, ये ज्योग्राफी भी बाबा समझाते हैं। तो दुनिया वाले हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं और तुम बच्चों के पास बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, अब ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान का अंजन माना सुरमा बाबा आंखों में डालते हैं तो अज्ञानता का अंधेरा विनाश हो जाता है। इसीलिए फिर दुनिया वालों ने क्या कह दिया कि ब्रह्मा कुमारियां सुरमा डालकर अपना बना लेती हैं, जादू कर देती हैं। बाबा कहते हैं ये कौन सा जादू है? ये ज्ञान का जादू है। ज्ञान का अंजन, ज्ञान का सुरमा बाबा डालते हैं। जब बुद्धि खुल जाती है तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य हैं रोशनी में और पुजारी हैं अंधेरे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। वह तो है परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य परम पिता परमात्मा। परमात्मा कभी आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी नहीं बनता। हम आपे पूज्य आपे पुजारी बनते हैं। हम पहले सत्युग त्रेता में पूज्य हैं, फिर द्वापर में पुजारी बनते हैं। कोई भगवान पूज्य है और वो सदा ही पूज्य है, वो पुजारी नहीं बनते। उनको सब गॉड फादर कहकर बुलाते हैं। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु वो परम आत्मा है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक है, लेकिन अंतर गुणों में है। आत्मा प्रेम सुख शांति स्वरूप है और परमात्मा सारे गुणों का सागर है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। वह परमात्मा परम धाम में रहने वाला है, तो जरूर आत्माएं भी तो वहां ही रहेंगी। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाबा कहते मैं आता ही हूं, किस लिए? मैं आता ही हूं और तुम गाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। अब मैं आया हूं तुम्हें पावन बनाने के लिए। गाया भी गया है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। परमात्मा से अलग हुए
हुए हमें बहुत समय हो गया है। ये पहले नंबर का अज्ञान, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना सबसे पहला अज्ञान है कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। जबकि तुम जान गए हो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, आत्माएं बहुत हैं और परमात्मा एक है। आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म लेते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। यह सारी ईश्वरीय फैमिली हो गई। अच्छा भला अब ये बताओ कि तुम माता पिता किसको कहते हो? ये कौन कह रहा है? आत्मा कहती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है। तो माता पिता किसको कह रही है? परमात्मा को। तो वह तो पिता ठहरा, तो माता कहाँ गई फिर? परमात्मा परम पिता गॉड फादर कहाँ है? तो वो तो पिता है, फिर माता भी तो चाहिए ना। माता बगैर तो स्वर्ग की स्थापना हो नहीं सकती। बाप कहते, मैं इस ब्रह्मा माँ को अपना बनाता हूँ, इनके द्वारा फिर स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। तो ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ है। तो अब तुम इस माता पिता द्वारा बाप के बच्चे बने हो। बाबा कहते हैं, संगम पर आकर तुमको राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। बाबा आकर समझाते हैं, तुम मुझे भूल गए हो। मेरी तो शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात है। संगम पर आकर बाबा रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि का अर्थ भी किसी को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीरों के नाम बदलते रहते हैं। परमात्मा जन्म नहीं लेते, इसलिए उनका नाम सदा एक ही रहता है। परमात्मा बाप कहते, मेरा शारीरिक नाम नहीं है, मेरा नाम सदा शिव है। मैं सिर्फ सृष्टि के अंत में इस बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। वह शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट अपना अपना है, हर एक का पार्ट अपना है। हर एक आत्मा में सुख का पार्ट भी है तो दुख का पार्ट भी भरा हुआ है। संसार की सब आत्माएं अपना पार्ट बजा रही हैं, इसलिए सब में दोनों पार्ट हैं, सुख का भी दुख का भी। क्यों बाबा समझा रहे हैं? किसी भी आत्मा को देखकर, मनुष्य को देखकर हमें परेशान नहीं होना कि ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों बोलता है, ये ऐसे क्यों चलता है। क्योंकि हर आत्मा में जो पार्ट है हर एक को वही बचाना है। बाबा कल्प कल्प आकर भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर तुम नरक में हो तब तो कहा। कोई मरता है तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब हम नरक में हैं जरूर। स्वर्ग में अथाह वैभव है, फिर उनकी आत्मा को यहाँ बुलाकर नरक के वैभव क्यों खिलाते हैं? मरने के बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं कि जो आत्मा चली गई है वो आकर के भोजन खाएगी, उसकी पसंद का भोजन बनाते हैं।
नरक का भोजन खाने के लिए बाबा कहते आत्मा क्यों आएगी? जब वो स्वर्ग में चली गई आत्मा, स्वर्गवासी हो गई, तो वो नरक का भोजन खाने के लिए तो नहीं आएगी ना। फिर उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते हैं? पतित ब्राह्मणों को खिलाते हैं, प्याज आदि खिलाते हैं। अब आत्मा प्योर बनकर जाएगी तो वह पतित भोजन थोड़े ही खाएगी, वहां थोड़े ही ये प्याज आदि होंगे। ये सब चीजें यहाँ इस तमो प्रधान दुनिया में हैं। तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। अभी देखो पतित बनते बनते भारत की क्या हालत हो गई है। भगवानोवाच, अब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। तुम वैष्णव बनते हो तो वैष्णव भोजन करना चाहिए। वैष्णव भोजन किए बगैर वैष्णव बन नहीं सकते। शिव बाबा ने अब तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया है। अब तुम उनको याद करते हो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि जानते हैं यहाँ इस दुनिया में दुख है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए उसके लिए मेहनत करते हैं, पर ये समझना भूल है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं। हम आत्मा सो देवी देवता कुल में जाएंगे। फिर 84 जन्म लेकर हम देवता कुल से क्षत्रिय कुल, फिर वैश्य कुल, फिर शूद्र कुल में आएंगे। अब हम शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में आए हैं। शिव बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया भी है जाता है, सतयुग में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी थी। जैसे क्रिश्चियंस घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे 8 राजधानी चलती हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात कर रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 का चक्कर लगाकर अब थक गए हो। मैं तुम्हें फिर से घर वापस ले जाकर फिर नए चक्र में भेज देता हूँ। इन वर्णों का चक्र तुम लगाते हो जिसमें तुम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। फिर ब्राह्मण बनते हो तो सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी का वर्षा लेते हैं तो कोई चंद्रवंशी का। सारी राजधानी स्थापन यहीं पर होनी है। हर एक अपने पुरुषार्थ से पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे, तो बाबा बता देंगे, योग से आयु बड़ी होती है, योग से विकर्म विनाश होते हैं, योग से आत्मा पावन बनती है। पतित पावन कहने से भगवान याद आता है। भगवान है कौन ये कोई भी नहीं जानता। बाबा कहते मैं आता हूँ भारत में, भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है, इसलिए मंदिर भी सब भारत में बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, यह बाप ही बच्चों को समझाते हैं, जिसके फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। जो जो बाबा समझा कर जाते हैं उन्हीं के ही बाद में फिर शास्त्र बनाए जाते हैं। भक्ति मार्ग में ही यह यादगार बनना शुरू होता है। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत शाहूकार था, मंदिरों में अथाह धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कोड़ी तुल्य हो गया है। फिर बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं।
सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाबा कहते, अपनी शक्ल को देखो, क्या हम लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बने हैं? नारद की कहानी है ना, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकेगी? विकार में गए तो फिर पासपोर्ट कैंसल हो जाएगा। अपने आप को देखना है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो हम मम्मा बाबा के गद्दी नशीन बन सकें। यह है पतित दुनिया। पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। सतयुग में तुम्हारे पास हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस सब कुछ होगा। यहाँ का सुख तो मृग तृष्णा के समान है। यहाँ पुण्य के पानी मिसल राज्य है। इस पर दुर्योधन की कहानी भी शास्त्रों में दिखाई है। दुर्योधन विकारी मनुष्यों को कहा जाता है। द्रौपदियां कहती हैं, हमारी लाज रखो। यहाँ तुम सब आत्माएं द्रौपदियां हो। बाकी सब विकारी मनुष्य दुर्योधन व दुशासन हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा इन दुशासनों से हमें बचाओ। बाबा कितनी अच्छी तरह समझाते हैं। जितना बुद्धि का योग पूरा लगा हुआ होगा तो धारणा भी अच्छी तरह से होगी। नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहना है। दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्यों को मंत्र देते हैं। बाबा कहते, तुम सब मरने वाले हो। मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते, मैं परम धाम बहुत दूर दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंच है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंचा है। वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक, राजा जनक का इस पर मिसाल है ना कि उनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। कैसे मिली? कैसे मिली? कि सब कुछ कार्य करते हुए भी खुद को ट्रस्टी बना करके रखा कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। ऐसे ही बाबा कहते कि सब कुछ संभालते, गृहस्थ व्यवहार काम धंधा करते हुए खुद को ट्रस्टी समझकर चलो। बाकी सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा? बाबा नरक का विनाश कराए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप तो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। आत्मा अमर है, उसको पार्ट भी अमर मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? आत्मा है ही स्टार, बड़ी छोटी हो ना सके। अभी तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरुओं के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उसे अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तुम सतगुरु बाबा के पास आए हो, क्या करने? सतगुरु बाबा को अपना बनाते हो। तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी सारी जायदाद दे देते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे तुम एक्सचेंज कर लो, पुराना मुझे दे दो और मेरे से
सब कुछ नया ले लो। तुम्हारे पास है क्या? कखपन। और मेरे पास, बाबा के पास क्या है? सब कुछ भगवान के पास है। हम बाबा से ही सब कुछ लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम अपना पुराना कखपन सब दे दो और मेरे से सब कुछ नया ले लो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन कब? जब तुम अपना मुझे दोगे। देह सहित जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर तुम्हें स्वर्ग की राजाई भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तन मन धन, तुम सब कुछ बलि चढ़ाओ, मेरी मत पर चलो। राजा जनक मिसल राजभाग सहित सब कुछ बलि चढ़ा दो तो तुम्हें जीवन मुक्ति मिल जाएगी। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा भी कहते बच्चे मेरा भी सब कुछ तुम्हारा है। मुझे वारिस बनाओगे तो, बाबा कहते अगर तुम मुझे वारिस बनाओगे तो मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हें वारिस बनाऊंगा। हम तो सिर्फ इस एक जन्म के लिए वारिस बनाएंगे और बाबा हमें 21 जन्मों के लिए वारिस बनाते हैं। सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो, भल धंधा करो, विलायत में जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। बाबा ने मना नहीं किया कि काम धंधा छोड़कर मेरे पास आकर बैठ जाओ। धंधा भी करो, विलायत घूमने जाना है तो वहां भी जाओ, सब कुछ करो, पर श्रीमत पर चलो। जो मैं कह रहा हूं उस अनुसार करना है। खबरदार रहना है किससे? माया से। कहीं कोई गलत काम ना करा दे। घूमने फिरने जाएंगे तो कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। माया पर बाबा कहते माया से खबरदार रहना है। माया घड़ी घड़ी पिछाड़ेगी जरूर, कोई ना कोई ऐसी समस्या ला देगी कि क्या करें, हमें प्याज वाला खाना पड़ा। बाहर गए थे ना, अब मजबूरी थी, वहां से बिना प्याज का खाना कहां से लाते? क्यों शिव कुमार भाई जी? ला सकते थे कहीं से? नहीं ला सकते थे, इसलिए हमें खाना पड़ा। तो बाबा कहते माया ऐसी ऐसी बातें सामने लाएगी, पर मुझे कोई भी विकर्म नहीं करना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है तो तुम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। बाबा तो दाता है, सिर्फ तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। कहते भी हो ये बच्चे धन आदि सब भगवान का दिया है। अब भगवान कहता ये सब कुछ मुझे दे दो। आज तक यही कहते आए कि जो कुछ मेरे पास है, बच्चे हैं, धन है, शोहरत है, दौलत है, वो सब कुछ भगवान ने दिया है। और अब भगवान कह रहे हैं सब मुझे दे दो। फिर मैं क्या करूंगा? मैं रखूंगा नहीं, मैं एक्सचेंज करके दूंगा। तुम्हारा तो सब कुछ पुराना है और मैं सब कुछ नया दूंगा। यहाँ तो सब दुखी अशांत है, मैं दूंगा तो सुख शांति संपन्न बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, भगवान प्रतिज्ञा कर रहा है, कभी विश्वास ही ना हो कि वो देगा कि नहीं देगा, क्योंकि तभी तो देते नहीं है उसको। तो भगवान बाबा कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम अगर मुझे दोगे, मेरी श्रीमत पर चलोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ बना दूंगा। यह राजयोग है। यह लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसे बने हैं। विरला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, वह खुद ही नहीं जानते कि हमने ऐसा मंदिर क्यों और किसका बनाया है। यह लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने? अब बाबा समझाते हैं, यहाँ के गरीब वहां जाकर शाहूकार बनेंगे और शाहूकारों का सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा।
अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिटी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ ना, काम भी, घर भी, परिवार भी और साथ साथ बाबा जो हमें काम दे रहे हैं वो भी, दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई भी विक्रम नहीं करना है। बहुत खबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहना है। ट्रस्टी जरूर बनना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। अपने मस्तक के बीच में सदा बाबा की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। मस्तक मणि अर्थात अपने को आत्मा समझना है कि मैं आत्मा मस्तक के बीच में हूँ और साथ साथ बाबा की शक्तियों को भी अपने अंदर इमर्ज करना है, महसूस करना है। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं। समस्याएं सारी नीचे रह जाएंगी और आप स्वयं ऊपर हो जाएंगे। बाबा समझा रहे हैं, जब आप मस्तक मणि बन करके रहोगे, अपने को आत्मा समझोगे कि मैं आत्मा मस्तक में चमक रही हूँ, मस्तक मणि के रूप में, तो आप बाबा के पास ऊपर रहोगे और समस्याएं परेशानियां सारी कहाँ हैं? वो यहाँ नीचे इस दुनिया में है। जब आप ऊपर और समस्याएं नीचे हैं तो उनका असर आपके ऊपर नहीं पड़ सकता। तो मैं मस्तक मणि हूँ तो समस्याएं, बातें, परेशानियां मुझे कोई भी बात परेशान नहीं कर सकती। हम सहज पार कर लेंगे। जैसे नीचे कितना भी गंद है, नदी है, सागर है, और हवाई जहाज से हम सेकंड में उसको पार कर लेंगे। नहीं तो इतने बड़े सागर को पार कैसे करेंगे? कर सकते हैं कि हम उसको पार कर ले? नहीं कर सकते। और हवाई जहाज में है तो पता भी नहीं चलेगा, वो छोटी सी नदी दिखाई देगी, ऊपर से देखेंगे तो वो छोटी सी नदी लगेगी। ऐसे ही बाबा कहते कि आप बाबा के पास ऊपर रहो। जब बाबा के पास ऊपर रहेंगे, समस्याएं, बातें तो सारी इस दुनिया में है ना, तो वो ऐसे सहज पार हो जाएंगी, उड़ते हुए पार हो जाएंगी। समस्याएं सारी नीचे रह जाएंगी। मस्तक मणि का स्थान इसीलिए ऊंचा है। आत्मा भी मस्तक में ऊंचे स्थान पर है, इसलिए बाबा कहते नीचे आओ ही ना, सदा ऊपर रहो तो समस्याएं पार हो जाएंगी। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है,
बेफिक्र, बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है, बेफिक्र रहो, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं। अगर ऐसी स्थिति का अनुभव करना है तो क्या करें? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। जब मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है, तो नुकसान होगा तो किसका? बाबा का। मेरा थोड़ी, मेरा समझेंगे तो नुकसान भी मेरा है, और अगर तेरा समझेंगे तो नुकसान भी तेरा है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा मत समझो। ये घर किसका? बाबा का। परिवार किसका? स्कूल किसका? बाबा का है। किसका है? बाबा का है। उसका है, वो अपने आप संभालेगा। इसलिए बाबा कहते हैं आज बेफिक्र हो जाओ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने अपने आप देखना है, जैसे संभालना है वैसे संभालेगा। इसलिए क्या करना है? बेफिक्र रहना है। और बाबा ने आज दो बातें कही, वरदान और श्लोगन में, दोनों बातों में सारा सार दे दिया कि ऊपर रहो, बातें सारी नीचे हैं, अपने आप पार हो जाएंगी, और बेफिक्र रहो तो बाबा अपने आप संभाल लेगा। बेफिक्र रहने के लिए सब कुछ तेरा कर दो। सिर्फ मुख से तेरा नहीं करना, मन से तेरा करना है। तेरा है तो कोई चिंता कोई फिक्र नहीं होगी। ओम शांति, ओम शांति।